सो फाइनली मैंने ये बुक ख़त्म कर ली है भाई। कल वैसे मैं इसे ख़त्म करने वाला था, लेकिन लास्ट के कुछ पेज बच गए जो मैंने अभी अभी ख़त्म करे हैं। बुक तो भाई एक नंबर है। फिलहाल पहले शुरुआत से बात करते हैं। जो इसकी कवर क्वालिटी है ठीक है, पर पेजेस में करीबन करीबन 5 पेज ऐसे थे जिसमें प्रिंट बहुत ख़त्म था। मतलब एक दो लाइन पढ़ना भी बहुत मुश्किल था पूरे के पूरे पेज में। पर मेरे को कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि मैं इसके बाद मूवी देखने वाला हूँ, और सिर्फ 4-5 पेज से तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हुई। और अगर तुम लेने वाले हो तो इसको तो बिल्कुल मत लेना। अच्छी वाली क्वालिटी की तरफ जाना, मतलब थोड़ा महंगे की तरफ जाना, और क्वालिटी तो बाकी पता कैसे ही चलेगी। पर कम से कम 5 पेज इसमें बिल्कुल ख़राब प्रिंट थे, बाकी सब सही था। अब ज़रा स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। इससे आगे तभी देखना भाई, अगर स्पॉइलर नहीं चाहिए तो मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। अगर तुमने आगे देखा तो बहुत सारे स्पॉइलर मिलने वाले हैं। ये कहानी है दो स्कूल के बच्चों के बीच, एक लड़का और एक लड़की, जो अचानक मिस्टीरियसली एक दिन एक दूसरे की बॉडी में उठते हैं। पहले तो उन्हें यही पता नहीं चलता कि ये सब हो क्या रहा है, पर बाद में जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उन्हें लगता है हाँ भाई अब हम एक दूसरे की बॉडी में जा रहे हैं। और उसके बाद वो कुछ रूल सेट करते हैं कि हम कैसे एक दूसरे की लाइफ को बिना डिस्टर्ब करे आगे काम करने वाले हैं। ऐसे ही एक दूसरे की लाइफ में वो जीते हैं। कुछ दिन वो होता है, और ये हफ्ते में 2-3 दिन होता रहता है। जो लड़का है वो लड़की की लाइफ जीता है, और जो लड़की है वो लड़के की लाइफ जीती है। इसमें लड़के का नाम होता है ताकी और लड़की का नाम होता है मिया मिजू। इन दोनों की ये स्टोरी है। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात तब आती है जब ये बॉडी स्वैप कर रहे होते हैं, और जो लड़की है मिया मिजू वो ताकी की बॉडी में होती है, और वो एक कैफ़े में काम करता है पार्ट टाइम बेसिस पे, और एक लड़की को पसंद करता है। तो जो मिया मिजू होती है वो उसको उस लड़की के साथ डेट फिक्स कर देती है। पर जो अगला दिन होता है उस दिन वो लड़की की तरह नहीं उठती, बल्कि बल्कि जो ताकि होता है उसमें मियाँ मिज़ू आ जाती है। पर जो अगला दिन होता है डेट का ठीक अगला दिन, उस दिन उनकी बॉडी एक्सचेंज नहीं होती है, और मियाँ मिज़ू की जगह असली वाला ताकि को डेट पे जाने पड़ती है। और वो लड़कियों के साथ बहुत बुरा होता है, बात करनी भी नहीं आती, तो वो जैसे तैसे उस डेट को मैनेज करता है। पर वो हो जाता है, मतलब जैसे तैसे निकला, बिल्कुल ख़त्म हालत में, बिल्कुल मरते मरते डरते डरते उस डेट को पूरा करता है, और वो दिन पूरा होता है। ऐसा करते करते वो कई बार बॉडी स्वैप करते हैं, और एक दिन अचानक ये सब बंद हो जाता है। और उसके बाद जो ताकी है भाई वो परेशान हो जाता है, ज़रा सोचने लगता है कि भाई क्या हुआ, क्यों नहीं है, अब हम दोबारा क्यों नहीं। पहले तक उसे बेकार लगता था शुरू शुरू में, लेकिन बाद में वो चाहने लगा कि भाई अब क्यों ना ऐसा होता रहे बार बार। और जैसे वो अचानक बंद हो जाता है तो उसे लगता है भाई क्या हो गया, वो कहीं मुसीबत में तो नहीं आ गई, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, कुछ वो मर तो नहीं गया वगैरह, बहुत कुछ ख्याली बुलाओ उसके दिमाग में चलने लग जाते हैं। उसके बाद वो कोशिश करता है कि मैं उसे ढूंढूं, और वो उसे ढूंढने जाता है। जो उसे याद रहती है उसके शहर की तस्वीर, उससे वो ढूंढने की कोशिश करता है, और वहां जाके उसे पता चलता है 3 साल पहले वो जो जगह थी वो खत्म हो चुकी है। जब वो वहाँ जाता है उसे पता चलता है कि भाई ये सब खत्म हो चुका है, अब कुछ भी नहीं बचा है। तो वो रोने लग जाता है भाई। उसके बाद वो एक होटल में बैठा हुआ होता है, स्केच स्केच के बारे में बात कर रहा होता है अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि उसके दोस्त भी उस ट्रिप में उसके साथ आए होते हैं। वैसे ट्रिप तो नहीं है, क्योंकि वो उस लड़की को ढूंढने जाया होता है। और जो होटल का या शॉप का ओनर होता है वो उन तस्वीरों को पहचान लेता है कि भाई वो उसी पुरानी जगह की है जो अब खत्म हो चुकी है। तो वो उसे वो जगह बताता है, और उसे वो अचानक याद भी आ जाता है कि हाँ भाई उस जगह का नाम यही था। सारी बातें वो उन शॉप ओनर के साथ कर रहा ही होता है कि जो उनके दो दोस्त हैं उनको एक किताब मिलती है जिसमें उस डिजास्टर में मरे हुए लोगों के नाम होते हैं। वो धीरे धीरे पन्ने पलटता है कि कहीं उनके नाम उसमें तो नहीं है। वो पन्ने पलटते जाता है, और उसे उसमें उसका नाम मिल जाता है। और उसके बाद वो रोने लग जाता है खतरनाक तरीके से। और इस सब के बाद ये कहानी मोड़ लेती है एक साइंस फिक्शन या कोई मैजिकल दुनिया की तरफ, जिसमें वो मिलते हैं। उसके बाद उसे पता चलता है कि भाई ये बहुत पुराना एक ट्रेडिशन है जिसमें डिजास्टर के होने के बारे में पता चलता है, और वो कोशिश करते हैं कि भाई ये डिजास्टर ना हो और वो लड़की बच जाए। इससे वो फिर एक माइंड बॉडी से नहीं, अब माइंड के लेवल पे वो एक दूसरे से बात करते हैं, और भाई उस जो डिजास्टर है उसको रोकने की ट्राई करते हैं, और रोक भी लेते हैं। तो उसके बाद वो कैसे मिलते हैं, उनके साथ क्या क्या होता है, वो कैसे कितनी कोशिशों के बाद मिल पाते हैं, ये सब उस स्टोरी में आगे है। क्योंकि अब इससे ज़्यादा मैं नहीं बताना चाहूँगा। अगर आप इस वीडियो को फिर देख रहे हैं और आपने अब तक वो बुक या मूवी नहीं देखी है तो सारा मज़ा ख़राब हो जाएगा। यही है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने नॉवल पढ़ी होगी या मूवी देखी होगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने या नॉवल पढ़ी है या मांगा पढ़ी है या मूवी देखी हुई है। मैंने नॉवल पढ़ दी है। मुझे लगा था कि सबसे पहले मूवी बनी है,
बशर्ते मूवी बनना सबसे पहले शुरू हुआ था, लेकिन उससे पहले ये नॉवल बन के पूरी तैयार हो चुकी थी। मूवी उसके बाद खत्म हुई, तो हो सकता है मूवी में थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन या थोड़ा अलग चीज़ हो, क्योंकि नॉवल एक अलग चीज़ होती है, मूवी एक अलग चीज़ होती है। सो इसके बाद अब मैं ये मूवी देखने वाला हूँ, और उसके बाद इसकी हम मांगा को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मांगा मेरे पास है, वो यहाँ पे इस टाइम पे अवेलेबल नहीं है, वो मेरे रूम पे है। और शायद मैं मूवी देखूं तुरंत इसके बाद। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।